बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं? क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि खैर व आफियत से होंगे। सऊदी और कुवैत में बोली जाने वाली अरबी सीखें। अरबी बोलना, शब्द और जुमले एक साथ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। यानी शब्दों का मतलब भी बताऊंगा और जुमले भी बना करके बतलाऊंगा। अरबी सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शब्द और जुमले मैं आपको इस तरह बताऊंगा जैसे आप एग्जाम्पल देख रहे हैं कि लिखा हुआ है शायद यहाँ लीकेज है, शायद यहाँ लीकेज है, या शायद यहाँ से टपक रहा है। अब क्या टपक रहा है? पानी टपक रहा है, तेल टपक रहा है, कुछ भी टपक रहा है। हम उसको अरबी में कैसे बोलेंगे? दोस्तों, बोलने के 2 तरीके 3 तरीके मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। उम्मीद करता हूं कि अगर आप वीडियो को आखिरी तक देखिएगा तो इंशाअल्लाह आप को अच्छे से समझ में भी आएगा और आप इस वीडियो को देखने के बाद हर किसी के बातों को भी समझना आपको आ जाएगा। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक जुमले के 3 तरीके बताऊंगा। आप किस तरीके को अपनाना चाहते हैं, किस तरीके से बात करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। मैं एग्जांपल आपको बता दे रहा हूँ कि आपको अपने घर से बाजार जाना है। तो बाजार जाने के आपके घर से हो सकता है कि एक रास्ता हो या 2 रास्ते हो या 3 रास्ते भी हो सकते हैं, 4 रास्ते भी हो सकते हैं जाने के लिए। अब आपको कौन-सा आसान लगता है, जो आसान लगता है उसको आप उस रास्ते से आपको जाना चाहिए और जाना है, ठीक है? लेकिन तीनों और चारों रास्ते जो हैं, सब रास्तों को आपको मालूम करना भी ज़रूरी है कि कौन-सा रास्ता आसान है। अगर आप रास्ते के बारे में मालूम नहीं करेंगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन-सा रास्ता आसान है, किस रास्ते से हमको जाना चाहिए। ठीक उसी प्रकार मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा 1, 2, 3 तरीके। अब कौन-सा तरीका आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला तरीका जो है बोलने का, मैं आपको जुमला बताता हूँ कि हमने किस जुमले को इस्तेमाल में लाया है। जैसे आपको कहना हो कि टंकी से पानी टपक रहा है, टंकी से पानी टपक रहा है। अब टंकी से पानी टपक रहा है, टंकी से तेल टपक रहा है। अब आपको जो चीज़ टपक रहा है, पानी की जगह पे अगर तेल टपक रहा है तो तेल बोलेंगे और पानी टपक रहा है तो पानी बोलेंगे, ठीक है? अब मैं आपको ये तरीका बताता हूँ कि कैसे हम बात करेंगे, कैसे हम बोलेंगे, किस-किस तरीके को अपना करके बोल सकते हैं और उस तरीकों से बोलेंगे तो आपका जो भी अरबी होगा, चाहे जो भी सऊदी कफ़ील, चाहे मुदीर, जो भी होगा आपके बातों को समझेगा। तो एग्ज़ाम्पल है, कहना है कि टंकी से पानी टपक रहा है। बोलने का पहला तरीका मोया नज़्ज़ल मिन खज़ान, मोया नज़्ज़ल मिन खज़ान, यानी टंकी से पानी टपक रहा है। अब अगर कहना है कि गाड़ी से पानी टपक रहा है तो खज़ान के जगह पे आप सैयारा का इस्तेमाल कर देंगे, बोलेंगे मोया नज़्ज़ल मिन सियारा। मोया का मतलब पानी होता है, नज़्ज़ल का मतलब होता है, देखिए कोई भी चीज़ ऊपर से जब नीचे आएगा ना तो उसको अरबी में नज़्ज़ल कहते हैं, ठीक है? तो कोई सामान नीचे हम करेंगे तो क्या कहेंगे? उसको नज़्ज़ल, नज़्ज़ल यानी उसे नीचे करो यानी उतारो, ठीक है? अब अगर पानी टपक रहा है यानी पानी ऊपर से नीचे की तरफ जो गिरता है उसी को कहेंगे टपकना। टपकने वाली चीज़ ऊपर नहीं जाती है, ठीक है? नीचे आती है तो उसको हम बोलेंगे नज़्ज़ल, ठीक? तो मो या नज़्ज़ल मीन खज़ान, टंकी से पानी टपक रहा है। अगर तेल टपक रहा है तो बोलेंगे ज़ैत नज़्ज़ल मिन खज़ान, यानी टंकी से तेल टपक रहा है। दूसरा तरीका बोलने का, मोया तसरीबात मिन खज़ान, मोया यानी पानी। अब मैंने पीछे बता दिया कि तेल टपक रहा है तो ज़ैत बोलेंगे, पानी टपक रहा है तो मोया बोलेंगे, ठीक? मोया तसरीबात मिन खज़ान यानी टंकी से पानी टपक रहा है। तेल टपक रहा है तो बोलेंगे ज़ैत तसरीबात मिन खज़ान, यानी टंकी से तेल टपक रहा है, ठीक? अब इसको आम तौर पे आधा अधूरा अगर आदमी बोलना चाहता है शॉर्टकट में तो भी बोल सकते हैं। जैसे मोया तसरीबात ऐसे बोल देंगे, मोया तसरीबात, मोया नज़्ज़ल ऐसे भी बोल देंगे, हबीबी सूफ मोया नज़्ज़ल, यानी देखो पानी टपक रहा है।
ठीक है, या पानी गिर रहा है। अब यहाँ पे आप चाहें तो बोल सकते हैं कि मोया तेह मिन खजान, मोया तेह यानी पानी गिर रहा है, अपने कफील को बोलना है, दिखाना है, तो बोलेंगे हबीबी शूफ, हबीबी शूफ, मोया तसरीबात या मोया नज़ल या मोया तेह, ऐसे करके बोल सकते हैं। और जो भी तरीके से आप बोलेंगे आपका सऊदी आपका बात को समझ जाएगा। अब खजान यानी टंकी से पानी टपक रहा है तो खजान बोलेंगे, गाड़ी से टपक रहा है तो सियारा बोलेंगे। तो दोस्तों देखा आपने कि हमने यहाँ पे 3 तरीके बताए एक जुमले को बोलने के लिए। ठीक उसी तरीके से आपको आसान लफ्ज़ों में मैं इस वीडियो के अंदर सारे जुमले बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को आखिरी तक देखिएगा तो इंशाअल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी सीखने का मौका मिले। अगर बोलना हो कि शायद यहाँ लीकेज है, अरबी में बोलेंगे मुमकिन हिनाक तसरीबात, मुमकिन हिनाक तसरीबात, यानी ये शायद यहाँ लीकेज है। अगला जुमला लेते हैं, मैं आज थका हुआ हूँ, मैं आज थका हुआ हूँ। इसको बोलने के लिए बोलेंगे अलियम अना ताबान, अलियम यानी आज, अना यानी मैं, ताबान यानी थका हुआ हूँ। दूसरा तरीका है बोलने का अलियम अना मरीद, यानी आज मैं थका हुआ हूँ या आज मैं बीमार हूँ। ठीक है, ताबान का मतलब भी होता है थका हुआ या बीमार, और मरीद का मतलब भी होता है थका हुआ या बीमार। अलियम अना ताबान यानी आज मैं थका हुआ हूँ या आज मैं बीमार हूँ। अलियम अना मरीद, आज मैं थका हुआ हूँ या आज मैं बीमार हूँ। या ताबान को शॉर्टकट में बोलते हैं अनाताब, अलियम अनाताब, यानी आज मैं थका हुआ हूँ या आज मैं बीमार हूँ। शायद यह तुम्हारा है, अगर कोई सामान आपके हाथ में है, किसी को पूछना है कि शायद यह तुम्हारा है, तो अरबी में बोलेंगे मुमकिन हाजा अंत, मुमकिन यानी शायद, हाजा यानी यह, अंत यानी तुम्हारा है। अब इसको दूसरे तरीके से ही बोल सकते हैं, बस मुमकिन को हटा देंगे, बोलेंगे हाजा अंत, हाजा अंत यानी तुम्हारा है, हाँ, यह तुम्हारा है। या यहाँ पे मुमकिन के जगह पे एश हाजा अंत, एश हाजा अंत यानी क्या यह तुम्हारा है, ऐसे भी बोल सकते हैं। या हाज मुमकिन की जगह पे एश को नहीं बोल करके माजा, माजा हाजा अंत, माजा हाजा अंत, माजा यानी क्या, हाजा यानी यह, और अंत यानी तुम्हारा है, तो ऐसे भी बोल सकते हैं। तुम यहाँ रुको, तुम यहाँ रुको, अरबी में बोलेंगे अंत हिना वक़्फ़, अंत हिना वक़्फ़। अब बोलने के लिए अंत हिना वक़्फ़ भी बोल सकते हैं, यानी तुम यहाँ रुको, या बस यहाँ रुको बोलेंगे हिना वक़्फ़, हिना वक़्फ़, यानी किसी से हम बोलेंगे यहाँ रुको तो सामने वाला कोई उसी को बोलेंगे ना, तो अंत हिना वक़्फ़ भी बोल सकते हैं या हिना वक़्फ़ भी बोल सकते हैं, या बस वक़्फ़ 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 ऐसे भी बोलेंगे, मतलब यहाँ रुको। मैं 5 मिनट में आता हूँ, मैं 5 मिनट में आता हूँ। अरबी में बोलेंगे अना इजी खमसा दगीगा, अना इजी खमसा दगीगा। आदमी अक्सर होता है क्या कि जैसे थोड़ी देर में आना होता है, जैसे 1 मिनट 2 मिनट थोड़ी देर में, तो आदमी कहता है मैं 1 मिनट में आता हूँ, 2 मिनट में आता हूँ, 5 मिनट में आता हूँ, ऐसे आदमी बोलता है ना। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बोलेंगे अना इजी खमसा दगीगा यानी मैं 5 मिनट में ही आता हूँ। आदमी बोल सकता है अना इजी सोयाबाद, अनाई जी सोयाबाद यानी मैं थोड़ी देर में आता हूँ, ऐसे भी आदमी बोल देता है। लेकिन जब मिनट का बात आदमी करता है तो सामने वाले को समझ में आता है कि हाँ ये 5 मिनट बोला तो 5 मिनट में आएगा, ठीक है। लेकिन आदमी बोलेगा सोयाबाद तो उसका मतलब ये भी सामने वाला समझ जाएगा कि पता नहीं 10 मिनट में आएगा कि 5 मिनट में आएगा कि आधे घंटे में आएगा, ठीक है। तो बोलने का ये भी तरीका है। मुझे सब मालूम है, बोलेंगे अना कुल्लु मालूम, अना कुल्लु मालूम यानी मुझे सब मालूम है। दूसरा तरीका बोलने का अना कुल्लु आरफ, अना कुल्लु आरफ, अना यानी मुझे, कुल्लु यानी सब, आरफ यानी पता है। अना कुल्लु आरफ यानी मुझे सब पता है। अना कुल्लु मालूम यानी मुझे सब मालूम है। अना कुल्लु अदरी,
अना कुल्लु अदरी, अदरी का मतलब भी होता है जानता हूँ, अदरी का मतलब जानना होता है, तो बोलेंगे अना कुल्लु अदरी, मतलब मैं सब जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ। तो बोलने का ये 3 तरीका भी आपको मैं यहाँ बता दिया। दोस्तों मैंने लिखा एक तरीका है, लेकिन बोलने के लिए, बताने के लिए आपको 2 तरीके, 3 तरीके मैं बता रहा हूँ। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। अगर बहुत से लोग हैं क्या कि स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेते हैं, तो स्क्रीनशॉट में आपको समझ में नहीं आएगा कि इस शब्द को कहाँ और कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसको कहाँ-कहाँ बोला जाता है, ठीक है? बस आप मतलब समझ जाएँगे, हाँ, इसका मतलब ये लिखा है, लेकिन उसको कहाँ-कहाँ बोलेंगे ये आपको समझ में नहीं आएगा। तुम्हारी आमदनी कितनी है? अब यहाँ पे मैंने आमदनी लिखा है, जो आदमी को नहीं समझ में आएगा कि आमदनी का मतलब क्या होता है, वो क्या समझेगा? हाँ, अरबी में कहेंगे कम अंत दखल, कम अंत दखल। बहुत से लोग हैं कि जो आमदनी कहेंगे तो नहीं जानेंगे कि आमदनी का मतलब क्या होता है। इसके लिए हमको आसान अल्फाज इस्तेमाल करना पड़ेगा। बोलेंगे इनकम, तुम्हारी इनकम कितनी है, या तुम्हारी कमाई कितनी है, ठीक है? अरबी में बोलेंगे कम अंत दखल, कम अंत दखल। कम का मतलब कितना, अंत यानी तुम्हारा या तुम्हारी, दखल का मतलब आमदनी या इनकम। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि बहुत से लोग इसको दाखिल बोलते होंगे, तो दाखिल बोलेंगे तो गलत हो, दाखिल का मतलब अंदर हो गया, और जब दखल बोलेंगे ना तो दखल का मतलब आमदनी यानी इनकम हो गया। तुम्हारा बिजनेस क्या है? तुम्हारा बिजनेस क्या है? यहाँ पे हमने एक अल्फाज इस्तेमाल किया है जो शायद आपके लिए नया होगा। अब आप पूछेंगे क्या? तो यहाँ पे अमलक शब्द हमने इस्तेमाल किया। अमलक का मतलब बिजनेस होता है, ठीक है, कारोबार होता है। लेकिन यहाँ पे एक और लफ्ज हमने नया इस्तेमाल किया है, माँ। माँ का मतलब आप सोचेंगे कि माँ नया शब्द कैसे है? माँ का मतलब आपने अब तक सीखा है नहीं, ना या नत, मत, ठीक है? लेकिन माँ का मतलब क्या होता है ये भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। माँ हो व अमलक, अगर किसी से कहना हो कि तुम्हारा बिजनेस क्या है, तो माँ का मतलब क्या, हो व अमलक यानी बिजनेस, हो अमलक यानी तुम्हारा बिजनेस, ठीक है? अब यहाँ पे अमलक, अमल का मतलब काम होता है, ठीक है? क का मतलब तुम्हारा, तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा कारोबार क्या है, तुम्हारा बिजनेस क्या है। अब यहाँ पे माँ का इस्तेमाल किया तो माँ का मतलब क्या हुआ, इसलिए यहाँ पे हुआ का इस्तेमाल किया गया है। तुम्हारा बिजनेस क्या है, तो माँ हुआ अमलक। तुम्हारा नाम क्या है? अब यहाँ पे अगर बोलना होगा तो बोलेंगे मैं अस्मुका, मैं अस्मुका यानी तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्या करते हो? अगर कहना हो बोलेंगे माज़ा तफ़अलू, माज़ा तफ़अलू। अब यहाँ पे बोलने का कई तरीका आपको मैं बता सकता हूँ। जैसे तुम क्या करते हो? बोलेंगे माज़ा तफ़अलू, माज़ा यानी क्या, तफ़अलू यानी तुम करते हो, या अंत एश शुगुल, अंत एश शुगुल सौवी यानी तुम क्या काम करते हो, या अंत एश सौवी, अंत एश सौवी यानी तुम क्या करते हो, अंत एश सौवी, सवी मतलब करते हो, एस मतलब क्या, अंत यानी तुम, ठीक? माज़ा तफ़अलू, अंत एश सौवी, अंत एश शुगुल, ऐसे भी बोल सकते हैं, यानी तुम क्या करते हो। तुम कहाँ रहते हो? बोलेंगे वैन तस्कुनु, वैन अंत सकन भी बोल सकते हैं, वैन अंत सकन यानी तुम कहाँ रहते हो, या वैन तस्कुनु यानी तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो, वैन तस्कुनु। अब वैन के जगह पे चाहे तो आप बोल सकते हैं ऐन तस्कुनु, ऐन यानी कहाँ, ऐन या वैन दोनों का मतलब होता है कहाँ, ठीक है? तस्कुनु यानी तुम रहते हो, सकन का मतलब रहना होता है। किसी भी अल्फाज के शुरू में जब हम त का इस्तेमाल कर देंगे, मतलब उसका होगा तुम्हारा यानी अंत। तुमने खाना खाया, अगर किसी से कहना हो कि तुमने खाना खाया, बोलेंगे अंत सौवी अक्किल, अंत सौवी अक्किल यानी तुमने खाना खाया, अंत सौवी अक्कल यानी खाने का काम कर लिया। सौवी का मतलब क्या होता है, करना हो गया, तो ठीक है, या बनाना हो गया, बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बोलेंगे सवी अंत अक्किल, अक्किल का मतलब यहाँ पे मैं आपको बताऊं, अक्किल का मतलब होता है खाना खाने को अक्किल कहते हैं। खाने को अक्किल नहीं, खाने मतलब दाल चावल सब्जी रोटी जो है ये खाना होता है, तो ये इसका मतलब अक्किल नहीं होता, इसको अरबी में अक्किल नहीं कहते, इसको तो आम कहते हैं। हमने एग्जाम्पल क्या दिया, तुमने खाना खाया यानी खाना खाया, तो अंत सौवी अक्किल यानी तुमने खाना खाया, ठीक? वही अगर बनाने को बोलेंगे तो बोलेंगे अंत सौवी,
अंत सौवी तो आम, अंत सौवी तो आम यानी तुमने खाना बनाया। अब सौवी तो आम बोलेंगे तो मतलब बनाया, ठीक है, लेकिन अकिल बोलेंगे मतलब खाया, यानी काम कर लिया खाने का। तुमने खाना, तुमने खाना खा चुके, तुम खाना खा चुके, तुम खाना खा चुके। अरबी में बोलेगा अंत अकिल खलास, अंत अकिल खलास यानी तुम खाना खा चुके, अंत यानी तुम, अकिल यानी खा चुके, खलास यानी खत्म हो गया, यानी खाना खत्म कर चुके। तुम नहा चुके, अंत सब खलास, तुम नहा चुके। अब देखिए खलास का मतलब खत्म होना होता है। अब कोई भी चीज यानी कोई एक काम है, वो काम जब हम खत्म कर लेंगे वहां पे खलास का इस्तेमाल करते हैं। जैसे नहाना भी एक काम है, हमने नहा लिया तो बोलेंगे खलास, यानी अंत सब खलास यानी तुमने नहाने का काम खत्म कर लिया। तुमने खाना खा लिया, अंत अकिल खलास यानी ये जो खाने का काम है तुम्हारा ये भी खत्म कर लिया। तो यहाँ पे खलास का इस्तेमाल किया जाता है। तुम तैयार हो, बोलेंगे अंत जाहिज, तुम तैयार हो, तुम तैयार हो, बोलेंगे अंत जाहिज। या ऐसे बोल सकते हैं हबीबी जाहिज, जाहिज यानी तैयार हो गए, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक। या अखू जाहिज, अखू जाहिज यानी भाई तैयार हो, ठीक। अब यहाँ पे अंत यानी तुम बोलना हो, नाम लेके नहीं बोलना चाहते हैं, या अपने जो भी मतलब आपका रिश्ता है वो रिश्ते का भी नाम लेके नहीं बोलना चाहते, बस तुम ताम बोलना चाहते तो बोलेंगे अंत जाहिज यानी तुम तैयार हो। या दूसरा तरीका है, बोलेंगे अंत मुस्तैद, अंत मुस्तैद यानी तुम तैयार हो, अंत यानी तुम, मुस्तैद यानी तैयार। जाहिज और मुस्तैद दोनों का मतलब होता है तैयार। चलो अभी ना रुको, चलो अभी ना रुको, बोलेंगे यल्ला अलान मुवक्कफ, यल्ला, यल्ला यानी चलो। अब देखिए चलने के लिए आदमी ये क्या कहता है, जैसे हम किसी गाड़ी पर जा रहे हैं, ड्राइवर गाड़ी को रोक रहा था, हम बोलेंगे यल्ला, यल्ला, यल्ला यानी चलो। अलान मावगफ, अलान मुवगफ, अलान मावगफ, मावगफ भी बोल सकते हैं, मुवगफ भी बोल सकते हैं। अलान मुवगफ यानी रुको नहीं, अभी नहीं रुको। अलान का मतलब होता है अब या अभी, तो यल्ला अलान मुवगफ यानी चलो अभी न रुको। अब कहना हो कि यहाँ न रुको तो अभी के जगह पे बोलेंगे अली, अभी के जगह पे आप बोल सकते हैं मतलब हिना, मतलब यहाँ नहीं रुकना है, ठीक है, या इधर नहीं रुकना है तो वहां पे हिना बोलेंगे, ठीक। तो चलो अभी ना रुको, यल्ला अलान मुवक्कफ ऐसे बोल सकते हैं। तुम्हारा नाम क्या है, अब यहाँ पे भी देखिए माँ का मतलब क्या होता है, ठीक। माँ का मतलब यहाँ पे भी नहीं के लिए नहीं इस्तेमाल किया, यहाँ पे माँ यानी क्या, अस्मो का यानी तुम्हारा नाम, तो माँ अस्मो का यानी तुम्हारा नाम क्या है। जल्दबाजी नहीं करो, अगर कोई काम आदमी किसी को दिया है और वो जल्दी जल्दी करता है तो आदमी क्या कहता है, जल्दबाजी नहीं करो नहीं तो खराब हो जाएगा। बोलेंगे माँ सौवी आजिल, माँ सौवी आजिल, माँ यानी नहीं। अब यहाँ पे माँ का मतलब नहीं होता है, ठीक है। सौवी यानी करो, आजिल यानी जल्दबाजी, ठीक, जल्दी जल्दी ना करो। बोलेंगे माँ सौवी आजिल। अब इसको यहाँ पे बोलने का माँ सौवी सूरा सूरा, ऐसे भी बोल सकते हैं माँ सौवी सूरा यानी जल्दी ना करो, माँ सौवी सूरा सूरा यानी जल्दी जल्दी ना करो, ऐसे भी बोल सकते हैं। सब खराब हो जाएगा, कुल्लो खरबान ईजी, कुल्लो खरबान ईजी, कुल्लो खराब ईजी, ऐसे भी बोल सकते हैं कुल्लो खरबान ईजी, कुल्लो खराब ईजी। या ऐसे भी बोल सकते हैं खरबान ईजी जमिया, खरबान यानी खराब हो जाएगा, ईजी मतलब हो जाएगा, और जमिया यानी सब, ये जितने भी सामान है जो कुछ भी है जल्दी जल्दी करोगे तो खराब हो जाएगा। इसका मरम्मत जरूरी है, कोई चीज खराब है उसको बनाना है, बोलेंगे इसका मरम्मत जरूरी है, यानी इसको बनाना जरूरी है, इसका रिपेयर करना जरूरी है, बोलेंगे हाजा तरतीब लाजिम, हाजा तरतीब, हाजा मतलब इसका या इसे या यह, तरतीब यानी बनाना, या मरम्मत, लाजिम यानी जरूरी है। मैं इसे बेचना चाहता हूँ, या इसे मैं बेचना चाहता हूँ, अरबी में बोलेंगे हादा अना बिया अबगा, हादा यानी इसे, अना यानी मैं, बिया यानी बेचना, अबगा यानी चाहता हूँ। अब अबगा के जगह पे आप चाहें तो हादा अना बिया ए बी, हादा अना बिया इबगा, ऐसे भी बोल सकते हैं। तुम्हें इसकी जरूरत है, तुम्हें इसकी जरूरत है, तो अरबी में कहेंगे अंत हाजा एहताज, अंत हाजा एहताज।
अब यहाँ पे तुम्हें बोलना है ना, तो हम यहाँ पे चाहें तो बोल सकते हैं अंत हाजा तहताज। तहताज भी बोल सकते। तहताज का मतलब होता है तुम्हें जरूरत, एहताज का मतलब होता है मुझे जरूरत। ठीक है, लेकिन एहताज तहताज दोनों ऐसे आदमी बोल देता है। तो अंत यानी तुम्हें, हाजा मतलब इसकी, एहताज यानी जरूरत है। तुम्हारा दुकान कब खुलेगा? तुम्हारा दुकान कब खुलेगा? अरबी में बोलेंगे मीता इफदा अंत महल। मीता इफदा। अब यहाँ पे देखिए, इफदा भी बोलते हैं, इब्दा भी बोलते हैं। ठीक है, इफदा इब्दा दोनों बोलते हैं, है ना। कहाँ? अब शुरू करने के लिए या कोई चीज को खोलने के लिए। ठीक, कोई चीज को खोलने के लिए या शुरू करने के लिए इब्दा या इफ्दा दोनों शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो मीता यानी कब, इफ्दा या इब्दा यानी खुलेगा या शुरू होगा, अंत यानी तुम्हारा, महल यानी दुकान। तो तुम्हारा दुकान कब खुलेगा? ठीक है, मीता मीता इफ्दा या इब्दा अंत महल ऐसे बोल सकते हैं। मीता इफ्दा अंत महल या मीता इब्दा अंत महल। काम शुरू होगा मैं तुम्हें खबर करूंगा। काम शुरू होगा तो मैं तुम्हें खबर करूंगा। अरबी में बोलेंगे स अखबार इंदमा इब्दा अमल। अब यहाँ पे देखिए, एक भाई ने कमेंट्स करके बोला था कि हमको अरबों की तरह अरबी बोलना सिखाइए, कि कैसे हम अरबों की तरह अरबी बोलेंगे। यहाँ हमने एक जुमला सिर्फ इस्तेमाल किया है, बोलेंगे स अखबारिक इंदमा इब्दा अमल। स अखबारिक, सा अखबारिक यानी मैं खबर करूंगा, इंदमा यानी तुम्हारे पास। ठीक है, इब्दा अमल यानी दुकान शुरू होगा तो, काम शुरू होगा तो, काम खुलेगा यानी दुकान खुलेगा तो। ठीक है, तो कहेंगे सा अखबारिक इंदमा इब्दा अमल या सा अखबारिक इंदमा इफ्दा अमल। इफ्दा भी बोल सकते हैं, इफ्ता भी बोल सकते हैं। इफ्ता का मतलब ये होता है खुलना, खुलना। अब उसको इफ्दा, इफ्ता, इब्दा ऐसे बोला जाता है। काम शुरू होगा मैं तुम्हें खबर करूंगा बोलने का दूसरा तरीका, बोलेंगे अना सौवी तसल इब्दा शुगुल। अना सौवी तसल, अना यानी मैं, सौवी यानी करूंगा, तसल यानी खबर। ठीक है, खबर करूंगा, बताऊंगा, इब्दा शुगुल जब दुकान, जब काम शुरू होगा।